हर हर महादेव मित्रों। सती की आत्मा का श्राप, एक राजा की रहस्यमय मौत। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म अपनी ऊंचाई पर था, एक पवित्र यज्ञ भूमि में एक नारी ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। वह नारी थी सती। सती शिव की आराधना में लीन एक साध्वी, जिसने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान और स्त्रीत्व के अपमान को सहन न कर आत्मदाह कर लिया था। सती का अग्निदाह केवल एक घटना नहीं थी, यह ब्रह्मांड में स्त्री सम्मान की रक्षा हेतु उठी हुई एक चेतावनी थी। मरते समय सती ने श्राप दिया था, जो भी राजवंश नारी के सम्मान को तुच्छ मानेगा वह विनाश को प्राप्त होगा। उसके वंशजों की मृत्यु रहस्यमय होगी और उसका राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यह श्राप युगों तक सुप्त अवस्था में पड़ा रहा, जब तक कि राजा वीरव्रत ने सती के अपमान को पुनः जीवित नहीं किया। राजा वीरव्रत का राज्य। वीरव्रत एक महान योद्धा था। उसका राज्य चंद्रगिरी समृद्ध था, लोग सुखी थे, परंतु एक दोष था, राजा का अहंकार और स्त्रियों के प्रति उपेक्षा। उसने विवाह को एक सौदेबाजी बना दिया था, कन्यादान को कन्या विक्रय का रूप दिया था। अपने दरबार में राजकुमारियों की नीलामी जैसी परंपरा शुरू करवाई थी। जितना बड़ा दहेज उतना ऊंचा स्थान। यही वह अपराध था जिसने सती के श्राप को जागृत किया। पहली रहस्यमय मौत। चंद्रगिरी में जब महारानी सुलोचना का जन्म उत्सव था, उस रात महल में एक अजीब सी गंध फैली। रात के तीसरे पहर रानी सुलोचना अपने कक्ष में मृत पाई गई। चेहरा भय से विकृत, आंखें फटी हुई। चिकित्सकों ने कोई बीमारी नहीं पाई। मंत्रियों ने कहा यह कोई देवी प्रकोप है, पर वीरव्रत ने इसे एक दुर्घटना मान अनदेखा कर दिया। दूसरा संकेत। कुछ दिन बाद राजगुरु वशिष्ठ देव यज्ञ मंडप में अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे। अचानक यज्ञ कुंड की अग्नि भड़की और वशिष्ठ देव उसी अग्नि में समा गए। आग को कोई रोक न सका, सब भयभीत हो उठे। यज्ञ मंडप से एक स्त्री का करुण क्रंदन सुनाई दिया, पर वहां कोई स्त्री नहीं थी। दरबार में अंधकार। एक सप्ताह बाद वीरव्रत की सभा लगी। जैसे ही सभा शुरू हुई, महल की सभी दीप शिखाएं स्वयं बुझ गईं। चारों ओर अंधकार छा गया। अंधेरे में सबने एक हल्की आवाज सुनी, एक स्त्री की, तुमने कन्याओं को बेचा है, अब तुम्हारा राज बिकेगा मृत्यु के हाथों। सभा में हड़कंप मच गया। वीरव्रत के मंत्री डर से कांपने लगे। तांत्रिक की भविष्यवाणी। राजा ने देश भर के साधु, तांत्रिक और ज्योतिषियों को बुलवाया। तब एक वृद्ध तांत्रिक महेश्वर नाथ दरबार में आया। उसने त्रिटक कर बताया, राजन, यह श्राप है स्वयं आदिशक्ति का। सती की आत्मा यहाँ भटक रही है। जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे आपकी मृत्यु निकट है। पर वीरव्रत ने उसे अपमानित कर दरबार से बाहर फिकवा दिया। गुप्त मंदिर और श्राप की सच्चाई। उस रात राजा को स्वप्न आया। वह एक धूसर रंग के धुएं से भरे गुप्त मंदिर में पहुंचता है, जहां एक पुरानी मूर्ति एक जली हुई स्त्री की आकृति पड़ी है। आवाज आती है, यह मेरा न्याय है। नारी अपमान के बदले राजवंशों का पतन तय है। जब वीरव्रत उठा, उसके पैरों के नीचे राख की लकीरें थीं।
जैसे किसी ने चुपके से निशान बना दिए हो। रहस्यमय मौतों का सिलसिला। अगले चंद्र मास तक महल के सैनिक, मंत्री, राजपुरोहित सभी एक एक कर अजीब परिस्थितियों में मरने लगे। कोई बिना घाव के मृत पाया गया, किसी की आंखों से रक्त बहता रहा, कोई सड़कों पर दौड़ते हुए गिर पड़ा और उसकी आत्मा निकल गई। हर मृत्यु के बाद महल में हल्की सी धूप की महक और स्त्री के विलाप की गूंज सुनाई देती। आत्मा का दर्शन। एक रात वीरव्रत नंदीमल झील के किनारे टहल रहा था। चांदनी रात में झील के पानी में उसने एक स्त्री का प्रतिबिंब देखा। जली हुई परंतु आंखों में अग्नि थी। उस स्त्री ने कहा, वीरव्रत, जब तक तुम नारी को दहेज की वस्तु समझते रहोगे, तुम्हारा कोई भी प्रयास तुम्हें नहीं बचा पाएगा। राजा डर कर भागा, पर उसके पांव झील के कीचड़ में धंसते चले गए। किसी तरह बचकर लौटा, पर उसकी आत्मा में डर बैठ गया। प्रायश्चित की खोज। अब राजा ने प्रायश्चित का मार्ग खोजा। देश भर के संत महात्माओं से पूछा। आखिर एक तपस्वी साध्वी ने बताया, जहाँ सती ने अग्नि में प्रवेश किया था, उसी भूमि पर जाकर कन्याओं के सम्मान में एक सत्य यज्ञ करो। सच्चे हृदय से क्षमा मांगो, अन्यथा श्राप से मुक्ति असंभव है। अंतिम प्रयत्न। वीरव्रत ने तत्काल सत्य यज्ञ की तैयारियां शुरू करवाईं। देश की कन्याओं को आमंत्रित किया गया। दहेज प्रथा का त्याग करने का संकल्प लिया गया। यज्ञ के बीच राजा ने अग्नि के सामने कसम खाई, मैं नारी को सम्मान दूंगा, उसकी स्वतंत्रता का रक्षक बनूंगा। यज्ञ की आहुति देते समय अचानक आकाश काला पड़ गया। एक तूफान उठा। यज्ञ कुंड से एक ज्वाला निकली और वीरव्रत को घेर लिया। मृत्यु और मोक्ष सबके सामने वीरव्रत का शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने प्रायश्चित के साथ मृत्यु का व्रण कर लिया हो। वहीं एक दिव्य स्वर गूंजा। उसने अंत में नारी का सम्मान किया। उसका वंश फिर से जन्म लेगा, पर यह राज्य अब श्राप मुक्त रहेगा। चंद्रगिरी का राज्य फिर समृद्ध हुआ। नारी सम्मान की नई परंपराएं बनी। कन्यादान को सम्मान का प्रतीक माना गया, सौदा नहीं। महलों के गलियारों में आज भी कहते हैं कि चंद्रगिरी में जब कोई कन्या का सच्चा आदर करता है तो सती की आत्मा आशीर्वाद देती है। निष्कर्ष। सती की आत्मा का श्राप यह सिखाता है कि स्त्री का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, आचरण से होता है। जो उसे अपमानित करेगा वह स्वयं अपने विनाश का द्वार खोलेगा। तो मित्रों, यह कहानी आपको हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद मित्रों।